10 नवंबर 1659 सुबह के लगभग 11 बजे प्रतापगढ़ के नीचे जंगल में सन्नाटा था। हवा चल रही थी, लेकिन कुछ अजीब था। जैसे जंगल किसी तूफान का इंतजार कर रहा हो। ये वो दिन था जब इतिहास बदलने वाला था। एक ओर थे छत्रपति शिवाजी महाराज, शांत, स्थिर, लेकिन भीतर से सतर्क। दूसरी ओर था अफजल खान, विशाल काया और अपने बल पर भरोसा। प्रतापगढ़ तक पहुंचने से पहले उसने डर की एक लंबी लकीर छोड़ी थी। मंदिर तोड़े गए, गांव जलाए गए और हर जगह भय फैलाया गया। लेकिन शिवाजी महाराज समझ चुके थे ये खेल कैसे खेला जा रहा है और उन्होंने निर्णय लिया युद्ध अपने नियमों पर लाने का। प्रतापगढ़ का किला, घने जंगल, संकरे रास्ते, सब कुछ एक योजना का हिस्सा था। मुलाकात के लिए तंबू तैयार हुआ। शर्त रखी गई कि दोनों बिना हथियारों के मिलेंगे, लेकिन असली हथियार वो था जो दिखता नहीं था। शिवाजी महाराज तैयार थे, वस्त्रों के भीतर छुपा कवच और हाथ में बाघ नख। अब सब कुछ एक पल पर था। जैसे ही दोनों आमने सामने आए, समय जैसे थम गया। अफजल खान खुद को विजेता मान चुका था, लेकिन शिवाजी महाराज शांत थे, एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ, एक ऐसी शांति जो केवल तैयारी से आती है। हाथ आगे बढ़ते हैं, दोस्ती का बहाना, लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। पल भर में सब बदल जाता है, शरीर की हरकत और युद्ध शुरू। वाघ नख का वार निर्णायक, सटीक, इतिहास बनता है। हैरानी, डर। अफजल खान समझ जाता है खेल खत्म हो चुका है। बाहर के सैनिक अचानक घबराहट में, क्या हो गया? पेड़ों के पीछे छिपे मावले तैयार, बस संकेत का इंतजार। और फिर तूफान शुरू होता है। चारों तरफ से हमला, दुश्मन डरे हुए। कौन कहां से आ रहा है कुछ समझ नहीं आता। जंगल ही बन जाता है हथियार। मावले प्रकृति में घुल जाते हैं। परछाइयां, अचानक हमला, यही है गनीमी कावा की ताकत। सैयद बंडा गुस्से में जलता हुआ सीधे आगे बढ़ता है। उसका वार सीधे महाराज की ओर। लेकिन जीवा महाला सामने आ जाता है। महाराज की रक्षा के लिए खुद को झोंक देता है। भयंकर टक्कर, तलवारों की चिंगारियां, एक निर्णायक वार और पल भर में सब खत्म। सैयद बंडा जमीन पर गिरता है, शांत, पराजित। अफजल खान, अहंकार का अंत, शक्ति का पतन। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह स्वाभिमान की जीत थी। प्रतापगढ़ गवाह है, आज स्वराज्य जीत गया,